हिंदू सनातन धर्म में त्रिदेव की महिमा को काफ़ी बड़ा बताया गया है। दोस्तों अक्सर ये चर्चा का विषय रहा है सदियों से कि तीनों में कौन बड़ा है। दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि श्री ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि की संरचना करते हैं, विष्णु जी जो हैं उसका संचालन करते हैं और श्री शिव जी विनाशकारक हैं। दोस्तों जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तभी से ये तीनों देव अस्तित्व में हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी इन्हीं को माना जाता है। दोस्तों श्री ब्रह्मा जी जो हैं वो रचयिता हैं, विष्णु जी संचालक हैं और श्री शिव जी विनाशक हैं। ऐसे में ये जानने की इच्छा होती है कि कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों ये वीडियो इसी पे आधारित है। आप अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर लोगों को शेयर करिएगा। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार कई कथाएं इसमें मिलती हैं। दोस्तों एक बार श्री शिव पुराण के अनुसार जो कथा है वो इस प्रकार है। एक बार श्री ब्रह्मा जी के मन में स्वयं को उत्पत्ति को लेकर प्रश्न आया तो उन्होंने घोर तपस्या की। तो दोस्तों उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उनको लगा कि मेरी उत्पत्ति जो है श्री विष्णु जी की नाभि से कमल के पुष्प से हुई है। दोस्तों जब उनको अपनी उत्पत्ति का पता चला तो उन्होंने तुरंत श्री विष्णु जी के पास गए और कहने लगे कि मैं तो तुमसे श्रेष्ठ हूँ और मैं रचना करता हूँ, मैं काफ़ी श्रेष्ठ हूँ। तो दोस्तों श्री विष्णु जी को लगा कि ये गलत बोल रहे हैं। श्री विष्णु जी ने कहा कि आपकी उत्पत्ति तो हमारे द्वारा हुई है तो आप श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ। दोस्तों दोनों लोगों में कहासुनी होने लगी। ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी में जब कहासुनी बहुत देर तक होती रही, लड़ाई की जब नौबत आ गई तो श्री शिव जी जो हैं अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और दोस्तों उन्होंने कुछ भी कहा नहीं किसी से, केवल प्रकट हुए। दोस्तों श्री शिव जी के इस रूप को देख करके श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी के मन में ये बात आई है कि चलो अपनी अपनी बात को सही मनवा लेते हैं। इस जो ये स्तंभ है इसके छोर का जो पता लगा लेगा वही बड़ा होगा। दोस्तों श्री ब्रह्मा जी जो थे वो ऊपर की तरफ चल दिए और श्री विष्णु जी जो थे वो स्तंभ के नीचे की ओर चल दिए। दोस्तों काफ़ी दिनों तक चलते रहे लेकिन उनको जब कोई और छोर नहीं मिला तब श्री विष्णु जी ने हार मान ली और दोस्तों वो वापस आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे तो इसका ज्ञात नहीं है कि ये कहाँ पे अंत होगा। लेकिन जब श्री विष्णु जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने अंत ढूंढ लिया है। दोस्तों यह सुनकर श्री शिव जी बहुत क्रोधित हो गए और दोस्तों श्री शिव जी जब भी क्रोधित होते हैं तो कुछ करते हैं नया चमत्कार। दोस्तों श्री शिव जी जो है भैरव अवतार में आ गए और दोस्तों श्री ब्रह्मा जी के 5वें मुख को नाखून से उन्होंने काट दिया और श्री ब्रह्मा जी पे काफ़ी नाराज़ हुए और दोस्तों श्री ब्रह्मा जी को उन्होंने श्राप दिया कि कहीं भी विश्व में तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती, जिसके लिए तुम तरस जाओगे। और दोस्तों श्री विष्णु जी जिन्होंने सच बोला था उनसे श्री शिव जी ने कहा कि आपने सच बोला है और आप हमेशा पूजनीय होंगे, सब जगह आपका सम्मान होगा। दोस्तों ये कथा तो श्री शिव पुराण के अनुसार है। दोस्तों इस हिसाब से तो श्री शिव जी सबसे बड़े हुए। दोस्तों अब श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार क्या हुआ, एक बार श्री सप्तऋषि जो सातों ऋषि थे वो आपस में बात कर रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में सबसे बड़ा कौन है। दोस्तों ये अक्सर उत्सुकता का विषय रहा है। तो दोस्तों जब ऋषि लोग चर्चा करने लगे तो उसमें से भृगु ऋषि जो थे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित माने जाते हैं। दोस्तों उनके मन में एक विचार आया तो कहने लगे चलो क्यों ना इन लोगों की परीक्षा ली जाए। दोस्तों ये कहकर श्री सप्त ऋषि जी से परामर्श करके वो सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को भृगु ऋषि ने ना तो प्रणाम किया ना तो उनकी स्तुति की, बस उनके पास खड़े हो गए जाकर के। ये देखकर श्री ब्रह्मा जी को लगा कि मेरा कोई बहुत अपमान कर रहा है। दोस्तों उन्होंने ब्रह्मा जी बहुत नाराज़ हो गए क्योंकि ऋषि जो थे वो उनके मनसपुत्र थे तो उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। दोस्तों इसी तरह वो जो भृगु ऋषि थे उसके बाद श्री महादेव जी के पास गए। दोस्तों श्री महादेव जी ने जब उनको देखा तो अपने आसन से खड़े हुए और उनसे गले मिलना चाहा, उनका सम्मान करना चाहा। लेकिन दोस्तों भृगु ऋषि उनको गुस्सा दिलाना चाहते थे। श्री भृगु ऋषि ने कहा कि आपके द्वारा पापियों को बिना वजह उनको वरदान दिया जाता है जिससे सृष्टि पर संकट आ जाता है, मैं आपसे कैसे गले मिल सकता हूँ। दोस्तों ये सुनकर श्री
महादेव जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना त्रिशूल निकाल लिया है। लेकिन कहिए वहाँ पे श्री पार्वती जी थी तो उन्होंने मामले को संभाल लिया। दोस्तों श्री भृगु ऋषि वापस आ गए और उसके बाद श्री विष्णु जी के पास गए। श्री विष्णु जी जो हैं श्री लक्ष्मी जी के पास आराम से लेटे हुए थे बैकुंठ धाम में। दोस्तों जैसे उन्होंने श्री विष्णु जी को देखा, उनके सीने पे उन्होंने लात मार दी बहुत तेज़ से। ये देखकर श्री विष्णु जी थे तुरंत उठे और श्री ऋषि के चरणों में पड़ गए। कहा, अरे ऋषि जी आपके जो पैर हैं कितने कोमल हैं और मेरा जो सीना है काफ़ी पत्थर का इतना मजबूत बना हुआ है, कहीं आपको कोई चोट वोट तो नहीं लगी है। दोस्तों इतने करुणा भाव, इतने दीनता देखते हुए श्री भृगु ऋषि जी की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों उनके आंसू देख करके उन्होंने तुरंत श्री सप्त ऋषियों से ये सारी बातें बताई। दोस्तों श्री सप्त ऋषियों ने डिसाइड किया कि निस्संदेह श्री विष्णु जी जो हैं सबसे बड़े हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा करुणा होती है वही बड़ा हो सकता है। दोस्तों जिस पेड़ में फल लगते हैं वही झुकता है। दोस्तों एक और कथा है, उसके अनुसार एक बार क्या हुआ कि ये सप्त ऋषियों की कथा के अनुसार एक बार त्रिदेव श्री ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए थे। दोस्तों श्री शिव जी के मन में आया कि क्यों न मैं ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी को भस्म कर दूं, जला दूं, तो क्या मेरा कोई अस्तित्व रहेगा। दोस्तों उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी को जलाने की सोच ही रहे थे कि तुरंत ब्रह्मा जी भाग गए। तुरंत ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझे जलाना चाहते हैं, तुरंत जला भस्म कर दीजिए। दोस्तों उन्होंने ब्रह्मा जी को भस्म किया, फिर उन्होंने श्री शिव जी को भस्म किया। दोस्तों उतनी देर में क्या हुआ कि जो ब्रह्मा जी थे वो जब राख बन गए, राख का जब निर्माण हुआ तुरंत फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। दोस्तों क्योंकि जहाँ निर्माण होता है वहाँ तुरंत ब्रह्मा जी का उद्गम जरूर हो जाता है। और फिर दोस्तों जहाँ निर्माण होगा वहाँ पे संचालन के लिए श्री विष्णु जी को आना पड़ेगा। फिर विष्णु जी का उद्गम हो गया। उसके बाद श्री शिव जी समझ गए कि ज़रूर कोई ना कोई कमी रही है। दोस्तों फिर श्री शिव जी के मन में आया एक दिन कि चलो मैं अगर अपने आप को नष्ट कर लेता हूँ। श्री शिव जी ने सोचा अगर मैं अपने आप को भस्म कर लूँ तो क्या श्री शंकर जी, श्री महेश जी और श्री विष्णु जी और ब्रह्मा जी का अस्तित्व क्या संभव होगा। दोस्तों श्री शिव जी ने अपने आप को भस्म कर लिया। दोस्तों जैसे ही श्री शिव जी ने अपने आप को भस्म किया, देखा कि तुरंत ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी वो भी भस्म हो गए। दोस्तों जब ये चीज़ कई बार चलती रही तो क्या हुआ कि वो राख भी ख़त्म हो गई, राख भी जल गई। दोस्तों लेकिन एक कण बच गया और जैसे ही एक कण बचा उसका निर्माण हुआ तुरंत। दोस्तों श्री जो ब्रह्मा जी थे वो तुरंत फिर प्रकट हो गए। क्योंकि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात आती है, निर्माण की बात आती है, वहाँ पे श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और दोस्तों जहाँ ब्रह्मा जी होंगे, कंस्ट्रक्शन होगा, तो तुरंत उसको संचालन के लिए किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वो जिम्मेदारी ले लेते हैं श्री विष्णु जी। और दोस्तों जहाँ पे ये दोनों लोग होंगे वहाँ पे श्री शिव जी जरूर होंगे, क्योंकि वो संहार करता है। दोस्तों इस प्रकार ये कथाओं से ये पता चलता है कि तीनों देवों में, त्रिदेवों में न तो कोई बड़ा है न तो कोई छोटा है, तीनों एक दूसरे के बैलेंस हैं। जहाँ पर एक होगा वहाँ पे दोनों होंगे। दोस्तों बोलिए जय शिव शंकर।